नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के 3 ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो मैं कह सकता हूं मार्केट को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ट्रेडिंग में बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो और ये समझ ही नहीं आता कि अरे मार्केट ठीक उसी जगह से क्यों पलट गया? अगर हाँ, तो आज का ये डिस्कशन, ये विश्लेषण ट्रेडिंग को देखने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी सवाल के जवाब में छिपा है वो स्मार्ट मनी का सीक्रेट। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो गैप्स है ना, ये असल में और कुछ नहीं बल्कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी स्मार्ट मनी के छोड़े हुए फुटप्रिंट्स हैं, उनके निशान। और अगर इन निशानों को पढ़ना सीख लिया तो समझिए मार्केट के छुपे हुए इशारों को पढ़ना सीख लिया। तो इस पूरी पहेली का जो पहला और सबसे सबसे जरूरी टुकड़ा है वो है फेयर वैल्यू गैप, शॉर्ट में कहें तो FVG। यही वो नींव है जिस पर आगे की पूरी स्ट्रैटेजी टिकने वाली है। तो सवाल उठता है, ये फेयर वैल्यू गैप, ये FVG आखिर भला क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए मार्केट एक सुपरफास्ट ट्रेन की तरह है जो बहुत तेजी से एक स्टेशन से निकल गई, इतनी तेजी से कि कुछ सामान प्लेटफॉर्म पर ही छूट गया। अब क्या होगा? मार्केट यानी वो ट्रेन उस छूटे हुए सामान को उठाने, उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए वापस जरूर आएगा। बस यही जो खाली जगह है, यही FVG है। और मार्केट की फितरत है, वो इन गैप्स को भरने जरूर लौटता है। एक बुलिश FVG को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। ये 3 कैंडल का एक पैटर्न है। देखिए, पहली कैंडल एक नॉर्मल कैंडल होगी, उसके ठीक बाद आएगी एक बहुत ही मजबूत बड़ी सी बुलिश कैंडल, और फिर तीसरी कैंडल भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। अब ध्यान से देखिए, अगर तीसरी कैंडल का जो लो है वो पहली कैंडल के हाई के ऊपर रह जाता है तो उनके बीच जो खाली जगह बच गई, बस वही है हमारा बुलिश FVG। और हाँ, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा बेरिश FVG। जब मार्केट तेजी से नीचे गिरता है और तीसरी कैंडल का हाई पहली कैंडल के लो से भी नीचे रह जाता है तो वहां बन जाता है एक बेरिश FVG। ये वो एरिया है जो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जहां से मार्केट को नीचे की तरफ एक तगड़ा रिजेक्शन मिल सकता है। ओके, तो FVG तो समझ आ गया, जो कि एक इम्बैलेंस है। पर जब मार्केट इस इम्बैलेंस को ठीक करता है तब क्या होता है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले कॉन्सेप्ट की, बैलेंस्ड वैल्यू गैप, जिसे हम BVG कहते हैं। सिंपल भाषा में FVG मतलब मार्केट में कोई काम अधूरा रह गया और जब प्राइस वापस आके उस खाली जगह को पूरी तरह भर देता है तो वो बन जाता है एक बैलेंस्ड वैल्यू गैप यानी BVG। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। जैसे ही कोई FVG भर जाता है मतलब BVG बन जाता है तो उस जोन की सारी मैग्नेटिक पावर, उसका सारा जादू खत्म हो जाता है, वो फिर काम का नहीं रहता। अच्छा, अब तक जो हमने सीखा वो तो फाउंडेशन था। अब आते हैं असली गेम पर, उस सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर जिसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वो है ब्रेकआउट वैल्यू गैप। ये FVG और BVG का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो ये ब्रेकआउट वैल्यू गैप है क्या? देखिए, है तो ये भी एक FVG ही, कोई अलग चीज नहीं है। लेकिन इसकी खासियत इसकी लोकेशन है। ये तब बनता है जब प्राइस किसी बहुत जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर निकलता है, और इसी कॉन्टेक्स्ट की वजह से ये एक नॉर्मल FVG से कई गुना ज्यादा पावरफुल और भरोसेमंद हो जाता है। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि इसे असल में ट्रेड कैसे करें, पैसा कैसे बनाएं। तो अब जो हम देखने वाले हैं वो एक प्रैक्टिकल प्लेबुक है, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो ट्रेडर्स असल में यूज करते हैं। एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के लिए बस 4 चीजें देखनी होती हैं। स्टेप 1, मार्केट किसी रेजिस्टेंस के नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, कंसोलिडेट करता है। स्टेप 2, अचानक एक जोरदार मजबूत कैंडल आती है और उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। स्टेप 3, उसी ब्रेकआउट वाली कैंडल के अंदर एक FVG बन जाता है। और फाइनली स्टेप 4, प्राइस वापस घूमकर ठीक उसी FVG जोन को टेस्ट करने आता है। बस यही है वो गोल्डन एंट्री जोन। अब इसके रूल्स भी बिल्कुल क्लियर हैं। एंट्री कहां लेनी है? FVG के 50% लेवल पर। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? उस FVG जोन के ठीक नीचे। और टारगेट होगा अगला बड़ा लिक्विडिटी एरिया, मतलब वो जगह है जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हो सकते हैं या फिर पिछला हाई। इस सेटअप की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें अक्सर 1:3 से लेकर 1:5 तक का बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए? निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट्स उठाकर देख लीजिए। कितनी बार ऐसा होता है कि एक बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद प्राइस सीधा ऊपर नहीं भागता, वो पहले थोड़ा नीचे आता है, एक छोटे से FVG को खिस करता है और फिर वहां से 80 से 150 पॉइंट्स की रॉकेट मूव देता है।
यही है वो इंस्टीट्यूशनल प्ले जिसके लिए सब इंतजार करते हैं। लेकिन रुकिए, एक वार्निंग भी है। कुछ कॉमन गलतियां हैं जो लोग करते हैं और जिनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है। पहली गलती, हर एफवीजी को ट्रेड करने की कोशिश करना नहीं। दूसरी, मार्केट के बड़े ट्रेंड के खिलाफ जाना। और तीसरी, बिना प्राइस के कंफर्मेशन का इंतजार किए जल्दबाजी में कूद पड़ना। यकीन मानिए, ये गलतियां सीधा नुकसान की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए अब सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर दिखती कैसी है और कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट में अपना गेम खेलते हैं। स्मार्ट मनी का पूरा साइकिल 4 स्टेप्स में चलता है। स्टेप 1, वो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, मतलब रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। स्टेप 2, फिर वो एक तेज मूव के साथ इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, यानी एफईजी बनाते हैं। स्टेप 3, वो मार्केट को थोड़ा नीचे आने देते हैं, उस एफईजी को भरने देते हैं ताकि वो खुद अपनी पोजीशंस बना सकें। और स्टेप 4, एक बार जब उनकी एंट्री हो जाती है तो वो मार्केट को अपनी मनचाही दिशा में उड़ाकर ले जाते हैं। और जानते हैं, यही सबसे ज़रूरी बात है। जब कोई इस पूरे साइकिल को समझ जाता है ना, तो फिर वो चार्ट पे सिर्फ हरी लाल कैंडल्स नहीं देखता, वो असल में बड़े प्लेयर्स के, इंस्टीट्यूशंस के छोड़े हुए फुटप्रिंट्स को देखता है। ये मार्केट को देखने का बिल्कुल ही नया नजरिया है। तो अब एक सवाल सबके लिए, इस नई जानकारी के बाद जब अगली बार कोई प्राइस चार्ट खोलेगा तो क्या वो पहले जैसा ही दिखेगा, या अब हर मूव के पीछे एक लॉजिक, एक कहानी नजर आएगी? क्या अब भी मार्केट की चाल रैंडम लगेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब खुद खोजना होगा।